हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हरियाणा के अंदर कब निकलेगी, तो वो जो है आपका इंतजार फिनिश होता है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा अगर बात करें, 2024 जो है वो वैकेंसी निकल चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर। यदि आपका भी सपना ये था कि आपको जो है एक कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, एक अच्छे लेवल पे आपको जो है A1 लेवल की अगर आपको जॉब करनी है, तो वो जो सपना है अब लगता है आपका वो पूरा होने वाला। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि काफी टाइम बाद ये जो है वैकेंसी निकली। 2019 में ये निकली थी, उसके बाद अब ये निकली है। और इसलिए क्या है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। यदि आप हरियाणा में रहते तब भी, और यदि आप हरियाणा से अदर कोई स्टेट में रहते हैं तब भी मैं आपको सलाह दूंगा, आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसकी सभी चीजें मैं आपको बारीकी से बेसिक से बताने की मैं आपको कोशिश करूँ। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक समझ लेते हैं इसमें है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, यदि अगर हम बात करें तो जो इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होएगा, ये हमारा होने वाला है 7 अगस्त से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 27 अगस्त रहने वाली है, अप टू 5 PM। क्लियर। तो आपसे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, इस इंतजार में बिल्कुल भी मत रहना कि आप लास्ट डेट में इसको फिल करोगे। अभी जो है टाइम है, अभी आपको इस फॉर्म को जो है फिल करना चाहिए। और पे एग्जाम फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 27 है। और एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल जो वो है आएगा, एडमिट कार्ड ये नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अगर हम फीस की बात करें कि इसके लिए क्या रखी गई है, तो जर्नल के लिए अगर बात करें मेल के लिए, वो 1,000 रुपये रखी गई है। और वही हरियाणा रिजर्व कैटेगरी है, हरियाणा के अंदर कोई रिजर्व है तो उसके लिए 250 रुपये रखी गई है। और सभी की सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए जो है वो 250 250 रुपये रखी गई है। और दिव्यांग जो PH है उसके लिए 0 रुपये रखी गई। पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंक। जो आपको फी पे करनी है वो आप क्या कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, आपके क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से भी आप जो है आपकी फीस को पे कर सकते हो। तो ये हमारी क्या है, एग्जाम डेट होने वाली है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या है, 7 अगस्त रहने वाली है। तो आपको जो है 7 अगस्त से होने वाली, यानी 8 या 9 या 10 के बीच में आपको जो है ये फॉर्म जो है फिल कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि लास्ट डेट का हम इंतजार करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर एज लिमिट की अगर बात करें, तो क्या है एज लिमिट। अगर मिनिमम एज की बात करें तो वो 21 है। और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो वो हमारी 42 ईयर हो, यानी जिनकी एज 21 से ज्यादा हो चुकी है और 42 से लेस है, वो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्या कहता है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट रूल 2024। और जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो आपका मेंशन है। जैसे अगर बात करें SC के लिए 5 ईयर है या जो भी है, या फीमेल के लिए जो दिया गया है वो सारी चीजें वैलिड। इन जर्नल जर्नल की दी गई है, जर्नल की जो है मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42। ये आपका एज लिमिट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो क्या करेंगे, टोटल जो पोस्ट होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 2424 कितनी होने वाली है, 2424 जो है ये हमारी टोटल पोस्ट होने वाली। क्लियर। पोस्ट के नाम की अगर बात करें तो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर की जो है वो पोस्ट निकली हुई है। टोटल पोस्ट कितनी निकली हुई है, 2424, यानी कि 2424 जो है ये हमारी पोस्ट निकली हुई है। HPSC हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो यहाँ मेंशन किया गया है। क्या कि कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सभी बातें बिल्कुल बेसिक से बताई है मैंने। और यहाँ अब चाहो तो वहाँ साइट पे जाके भी इसको देख सकते। क्या है, सबसे पहला
मास्टर डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट विद 55%। उसके पास क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए, जिसकी जो है मिनिमम क्या होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। मार्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो इंडिया के अंदर कोई रिकॉग्नाइज्ड। नॉलेज ऑफ द हिंदी संस्कृत अप टू 10th स्टैंडर्ड, उसको 10th स्टैंडर्ड तक या तो हिंदी या फिर संस्कृत विषय का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसको उसने वो स्टडी किया हुआ हो 10th क्लास के अंदर, आइदर हिंदी और संस्कृत। उसके बाद यूजीसी नेट स्लेट सेट एग्जाम पास इन द रिलेटेड सब्जेक्ट, क्या होना चाहिए? उसके पास या तो नेट हो या सेट हो या फिर कोई सेट एग्जाम पास होना चाहिए, और ओबियसली हरियाणा में है तो क्या होना चाहिए? नेट एग्जाम पास होना चाहिए, यूजीसी नेट या सीएस, या फिर सब्जेक्ट, और या तो पीएचडी होना चाहिए या फिर एमफिल होना चाहिए। यदि आपका नेट नहीं है, आपकी पीएचडी है या फिर एमफिल है, तब भी आप एलिजिबल है। 4 सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन, और सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको अच्छे से रीड करना। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, यदि आपका नेट या जेआरएफ नहीं है और ना ही आपके पास एमफिल या पीएचडी नहीं है, तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेरी थी, सर हम एमएससी पास आउट हो गए, हमारा नेट भी नहीं है और हम एमफिल या पीएचडी भी नहीं है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो मैं आपको कहूँगा ये आप इसमें एलिजिबल, मुझे लगता है इस जैसा मेंशन किया गया है उस हिसाब से आप एलिजिबल। क्लियर? और वो स्टूडेंट जिनका नेट जेआरएफ है या फिर पीएचडी हो गई है, वो यहाँ एलिजिबल है, तो आप सभी को ये फॉर्म जो है फिल करना है। क्या करना है? आप सभी को ये फॉर्म को फिल करना है। क्लियर? यदि हम बात करें टोटल जर्नल की जो वैकेंसी है वो 1273 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 225 है, बीसीए की 361 है, बीसीबी की 137 है, एससी की 429 है, टोटल 2424 जो है वो हमारी वैकेंसी है। टोटल कितनी है? 2424 वैकेंसी है, और जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसलिए क्या है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इसकी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, टोटल किस सब्जेक्ट कितनी सीट निकली हुई है, तो वो भी एक बार हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की, अगर बात करें तो 98 है, केमिस्ट्री की बात करें तो 123 है, हम कॉमर्स की अगर बात करें तो 153 है, कंप्यूटर साइंस की 47 है, और डिफेंस स्टडीज की 23 है, इकोनॉमिक्स की 43 है। आगे बढ़े, फिर इन्वायरमेंटल साइंस की 7 है, और इंग्लिश की अगर बात करें तो 613, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। फाइन आर्ट की बात करें तो भी 7 है, और ज्योग्राफी की बात करें 316 है, हिंदी की बात करें 139 है, हिस्ट्री की बात करें 123 है, होम साइंस की 28 है, मास कम्युनिकेशन की 8 है, मैथमेटिक्स की 163 है। क्या है? मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें 163 है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा जो है आंकड़ा है। म्यूजिक की अगर बात करें तो 8 है, म्यूजिक वोकल की बात करें तो 6 है, फिलोसॉफी की बात करें 3 है, फिजिकल एजुकेशन की बात करें 126 है, और फिजिक्स की बात करें 96 है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें 81 की है, 81, और साइकोलॉजी की बात करें तो 85। सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें, पंजाबी की बात करें 24 है, संस्कृत की बात करें 12 है, और टूरिज्म की बात करें 1 है, और जूलॉजी की बात करें तो 91 है। टोटल क्या है? 2424 जो है ये आपकी सीट होने वाली, जिसके अंदर अगर हम मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 163 सीट होने। इसकी अगर बात करते हैं हम, मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो ये आपकी 163 सीट होने वाली, जिसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है? आपका मैथमेटिक्स में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। पहले आपका क्या होगा? क्वालिफाइंग है आपका ऑब्जेक्टिव, फिर आपका
सब्जेक्टिव और फिर आपका इंटरव्यू। ये आपका रहने। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें हम, तो इसके अंदर जो है ये आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर का इसका टाइम होने वाला है, जो कि पासिंग मार्क्स रहे। इसके अंदर पास होना कंपल्सरी क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर पास होना जरूरी है, और जो सब्जेक्टिव है उसके अंदर आपको लिखने का होगा। तो इसलिए क्या है, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर हम टाइम की अगर बात करें, तो टाइम आपको लगभग 3 से 4 मंथ का समय आपके पास रहने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते, यकीन मानिएगा आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की जो है ऑनलाइन जो है वो हमारी क्लासेज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बलवान मोदगिल आप सभी को बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव की तैयारी करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली बार की अगर हम बात करें, तो हमारे जो है 6 स्टूडेंट का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ था, और पीजीटी एग्जाम की अगर बात करें तो 8 में से 7 स्टूडेंट का जो है पीजीटी के अंदर भी सिलेक्शन, तो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यदि आपका टारगेट भी, आपका सपना भी यही है कि आपको जो है एक अच्छे पद के लिए तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप बनना चाहते हो और इसके लिए मेहनत करना चाहते हो, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, जहां पर मैं सभी टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूं। और अगर मैं बात करूं, तो मैं पिछले 6 या 7 साल से अगर बात करूं, तो नेट की जो परीक्षा है उसके अंदर बच्चों का सिलेक्शन दिला चुका हूं, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है मैंने सिलेक्शन दिलाया है। सिमिलरली असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो चाहे वो आपका हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, अभी रिसेंटली हमारे 3 स्टूडेंट जो है वो राजस्थान असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको भी जो है रिटन टेस्ट को वो क्वालिफाई। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो तो यकीन मानिएगा ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। और सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल बेसिक से आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो आप सभी से मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि आपका टारगेट ये है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो पता नहीं दोबारा चांस आपको कब मिलेगा, कब नहीं, कभी, क्योंकि यहाँ वैकेंसी हर साल नहीं निकलती। जैसे 2019 के बाद ये अब निकली है, ये पता नहीं कब निकलेगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या है, अपना इस बार का जो फॉर्म है वो फिल करना है, चाहे आपकी तैयारी है या नहीं। कई बार आपका लक फैक्टर भी काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने तैयारी की है और आप सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है आपने तैयारी भी नहीं की और आपका सिलेक्शन भी हो गया। इसलिए क्या है, ये एग्जाम का जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है, तैयारी करनी है और कोशिश करना है कि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओ। और बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँ। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप इससे रिलेटेड कोई भी आप मैसेज करके या फिर कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे आपको हार्ड वर्क करना है। और यकीन मानिएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। कहा जाता है, हारते वही है जिन्होंने चलना नहीं सीखा है। हारते वही है जिन्होंने चलना नहीं सीखा है। रेस में चलना है तो हार और जीत को लेके चलना। यानी कहने का मतलब ये है कि हारेगा वही जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर आपने पार्टिसिपेट किया, चाहे आप जीतो या हारो, तब भी आपकी उसमें जीत है। और यकीन मानिएगा, ये एक बहुत अच्छी पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली जो है आप इसको क्रैक कर जाओगे। कंपटीशन की बात करें तो मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नेट है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में भी नहीं लेना। ये नहीं सोच के चलना है कि आपका तो नेट है आप कर जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर सेल्फ से करते हो तो वहां पर कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम रहेगी, आप कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर पाओगे। क्लियर? इसमें हम प्रॉपर वे में क्लास और फिर हमारी टेस्ट सीरीज को हम करने वाले हैं, इसलिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है ऑनलाइन क्लासेस। और आशा करता हूं आप सभी जो है इसको ज्वाइन करेंगे और
डेफिनेटली आने वाले जो एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई। तो अभी के लिए फ्रेंड्स हम यही डिस्कस करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।